अस्सलामुअलैकुम। नाउ न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज़ हेडलाइंस पर। बरसगीर के मुसलमानों को अलहदा मुमलिकत देने वाले बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 73वां यौम वफात आज मनाया जा रहा है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश करने के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ के इलाज के हवाले से हिदायत जारी कर दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि उमर शरीफ और दीगर लेजेंड बीमार होते हैं तो तकलीफ होती है। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि उमर शरीफ के इलाज के लिए सिंध हुकूमत पीछे नहीं रहेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने 2023 के इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का ऐलान कर दिया और कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बाद मरदमशुमारी पर काम शुरू कर दिया जाएगा। आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होगा, जिसमें इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान करते हुए अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बाइकॉट का ऐलान किया है। साथ ही साथ फैसला किया कि 13 सितंबर को कौमी असम्बली के चौथे पार्लियामानी साल के आगाज के मौके पर जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इजलास से खिताब करेंगे तो PDM पार्लियामेंट के बाहर मीडिया वर्कर्स के एहतजाज में शरीक होगी। शुमाली अफ्रीका के मुल्क सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शामिल पाक फौज के लॉन्स नाइक फराइज की सर अंजामदही के दौरान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आवा के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लॉन्स नाइक का ताल्लुक लकी मरवत से था। आदिल जान दारफोर में शहरियों की हिफाजत और लोगों की मदद की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3480 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.50% रिकॉर्ड की गई। अमेरिका पर दहशतगर्द हमलों को 20 साल मुकम्मल हो गए। हमले के शिकार लोगों की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन आज अमेरिका में इन तमाम जगहों का दौरा करेंगे जहां पर 11 सितंबर 2001 को हाईजैक तैयारों के जरिए हमले किए गए थे। 11 सितंबर 2001 को दहशतगर्दों ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में कायम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स और पेंटागन को निशाना बनाया था। तालिबान ने 11 सितंबर को अफगानिस्तान की अबूरी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी। रूसी मीडिया ने दावा कर दिया कुछ रोज कबल बात खबर सामने आई थी कि नई अफगान हुकूमत 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने के रोज हल्फ उठाएगी। दूसरी जानिब तालिबान के सकाफती कमीशन के रुकन ने 11 सितंबर को तकरीब हल्फ बर्दारी की खबर को अफवाह करार दे दिया। अमेरिका में पेश आए वाकयात में सऊदी अरब के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। 9/11 इंक्वायरी कमीशन के सरबराह टॉमस केन का कहना है कि तैयारों के हमले को रोका जा सकता था। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत ने अमेरिका के 11 सितंबर के दहशतगर्द हमलों से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर लाने के फैसले का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज का स्टेटस तब्दील कर दिया गया। PCB के मुताबिक आइंदा हफ्ते खेले जाने वाले 3 वनडे अब ICC क्रिकेट और वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजीद कहना था कि फैसला DRS की अदम दस्तयाबी के बाइस किया गया है। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मिनाल खान गुज़िश्ता रोज अदाकार एहसन मोहसिन इकराम के हमरा रिश्ता अज़दिवाज में मुंसलिक हुई, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर और वीडियो में मिनाल खान को सुर्ख उरूसी जोड़े में देखा जा सकता है, जबकि एहसन ने शादी के दिन के लिए स्याह रंग के लिबास का इंतखाब किया। और अब खबरों की तफसील। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश करने के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए।
बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मज़ार कायद पहुंचे, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि हमने अपने कायद के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज कराए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर जनूबी एशिया के मुसलमानों को अलग मुल्क दिलवाने वाले बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। 25 दिसंबर 1876 को पैदा होने वाले कायद आज़म ने 1913 से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की तश्कील तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उसके बाद 11 सितंबर 1948 को अपने इंतकाल तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। And the religious beliefs should be fully protected by the state at any cost. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बम्बई और लंदन में तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने बम्बई में कानूनी प्रैक्टिस की। वो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन थे जो बरतानवी राज से खुद मुख्तारी के लिए काम कर रहा था, लेकिन फिर इख्तिलाफात के बायस 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना 1916 में मुस्लिम लीग के सदर के तौर पर मुंतखब हुए। 1937 में सूबाई इंतखाबात के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया। I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike. हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने लगे। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के इजलास में तक़सीम हिंद और मुस्लिम रियासत पाकिस्तान के क़याम का पहला सरकारी मुतालबा किया गया। बरतानवी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले पर मोहम्मद अली जिन्ना के इसरार के नतीजे में तक़सीम हिंद और 14 अगस्त 1947 को रियासत पाकिस्तान की तश्कील मुमकिन हुई। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए शामिल करेंगे मुल्क भर से मजीद खबरें। वफाकी वजीर असद उमर ने 2023 के इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का ऐलान कर दिया और कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बाद मरदमशुमारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होगा, जिसमें इमरान खान ही वजीर आज़म होंगे। कराची में वजीर मैरी टाइम अली जैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर प्लानिंग असद उमर ने कहा कि मरदमशुमारी कराची का बहुत बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत ने मरदमशुमारी का सारा डाटा जमा किया और खुद ही एहतजाज किया। वफाकी वजीर ने कहा कि तारीख में पहली बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मरदमशुमारी की जाएगी, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल रखा जाएगा। नई मरदमशुमारी 18 माह में मुकम्मल की जाएगी। शुमाली अफ्रीकी मुल्क सूडान के इलाके दारफोर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए खिदमात अंजाम देने वाले पाक फौज के लॉन्स नाइक फ़राइस की सरअंजाम देही के दौरान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR का कहना है कि UN मिशन दारफोर में खिदमात सर अंजाम देते हुए लॉन्स नाइक आदिल जान शहीद हुए। FC बलूचिस्तान के लॉन्स नाइक आदिल जान का ताल्लुक लकी मरबत से था। आदिल जान ने सूडानी इलाके दारफोर में शहरियों की खिदमात और हिफाजत करते हुए और लोगों की मदद की जिम्मेदारियां अंजाम देने के दौरान जामे शहादत नोश किया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लड़की नूर मुकद्दम के कत्ल के केस में मुल्जिम जाहिर जाफर ने एतराफ़ी बयान दे दिया। DNA रिपोर्ट से मकतूला से ज्यादती भी साबित हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्जिम जाहिर जाफर ने एतराफ़ी बयान दे दिया। DNA रिपोर्ट से मकतूला से ज्यादती भी साबित हो गई। पुलिस की जानिब से नामुकम्मल उबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन पर रिपोर्ट आने पर ज़िमनी चालान दाखिल होगा। मुल्जिम जाहिर जाफर के पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए एतराफ़ी बयान को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। केस में 12 मुल्जिमान के खिलाफ शहादत व सबूत है, उनकी हद तक चालान जमा कराया गया। पुलिस की जानिब से पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती की कोर्ट में चालान जमा कराया गया था, जो बाद में एडिशनल सेशन जज अतर रब्बानी की अदालत में 9 सितंबर को पेश किया गया।
مردان یوتھ پارلیمنٹ کا پارلیمانی اجلاس ٹاؤن ہال مردان میں منعقد ہوا، جس کی مہمان خصوصی منسٹر فار آئی ٹی اینڈ فوڈ عاطف خان تھے۔ مزید تفصیلات فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں۔ مردان یوتھ پارلیمنٹ کا پارلیمانی اجلاس ٹاؤن ہال مردان میں منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی صوبائی منسٹر محمد عاطف خان تھے۔ اس موقع پر ایم پی ظاہر شاہ تورو، سابق ناظم اعلیٰ مردان اسد کشمیری بھی موجود تھے۔ نوجوانوں نے مختلف مسائل موجودہ حکومت کے سامنے پیش کیے، جس پر عاطف خان نے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے 50% سے زائد مسائل کامیاب جوان اسکیم کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، اور مردان میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون بنانے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ جو سب سے بڑا پروگرام ہے پریکٹیکلی وہ کامیاب جوان کا پروگرام ہے۔ اس کی ڈیٹیلز کا یہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ اس کی ڈیٹیلز ابھی بہت لوگوں کو نہیں پتہ۔ اس میں اتنی جو بھی میرے خیال میں تقریباً موسٹلی مور دین 50% ان کے مسئلے کامیاب جوان سے حل ہو سکتے ہیں۔ اس میں ٹریننگز ہیں، اس میں اسکالرشپس ہیں، اس میں لونز ہیں، لیکن میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل ذرا دیکھ لیں، اور میں عثمان ڈار صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس کو تھوڑا پبلسائز بھی کر دیں، کیونکہ وہ جتنا زبردست اور بڑا پروجیکٹ ہے اربوں روپے کا، لیکن یہ کہ یہ تو پھر ہمارے یوتھ کو اس سے فائدہ لینا پڑے گا۔ یوتھ پارلیمنٹ کے چیئرمین ارشاد احمد نے کہا کہ سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہے۔ جی آج جو مردان یوتھ پارلیمنٹ کی طرف سے تو میں پورے مردان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے مردان یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بنیے، اور مردان کے تمام جو مسائل ہے جو نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہے، اور جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، ان کو اجاگر کرے اور اپنے جو اعلیٰ ایوان ہے ان تک پہنچائے۔ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور دیگر مقامات پر طیاروں سے حملے کے واقعات کو 20 برس گزر گئے۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک، پینٹاگون اور پینسلوینیا پر طیارے کے ذریعے حملوں سے تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ پر دہشت گرد حملوں کو 20 سال مکمل ہو گئے۔ حملے کے شکار لوگوں کی آج 20ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج امریکہ میں ان تمام جگہوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پر 11 ستمبر 2001 کو ہائی جیک طیاروں کے ذریعے حملے کیے گئے تھے۔ 11 ستمبر 2001 دہشت گردوں نے امریکی شہر نیو یارک میں قائم ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاورز اور پینٹاگون کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں نے مسافروں سمیت 2 ہوائی جہازوں کو ہائی جیک کیا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا رخ کر لیا۔ ٹاورز سے 2 جہاز ٹکرائے گئے۔ دوسری جانب ایک ہائی جیک جہاز کو پینٹاگون سے ٹکرایا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ آج سے ٹھیک 20 سال قبل شروع کی گئی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نتیجے میں افغانستان میں برطرف کی گئی طالبان حکومت ایک بار پھر وجود میں آ چکی ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی گئی تھی، جس میں پاکستان کے 65,000 سے زائد شہری، عراق کے 2,68,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ 1,47,000 افغان جاں بحق ہوئے اور دنیا بھر میں 3,80,00,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری اردو ویب سائٹ nownews.pk اور انگلش ویب سائٹ nowpakistan.com۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور فالو کریں ہماری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔